नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन का काफिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीता गांव पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के साथ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने उनकी अगवानी की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सीतापुर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं की प्रगति की जानकारियां ली एवं उनके अनुभव व सुझाव सुने। साथ ही शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास की चाबी सौंपी गई। मोर नाम कांता वर्मा है। मैं कोहका के निवासी हूँ। मोर पंचायत कोहका है। मैं मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ जिले के निवासी हूँ। मैं बहुत दिन से कोशिश करत रहे हूँ कि मोला आवास मिले करके, लेकिन मोला आवास नहीं मिलत रही से। मैं कच्ची मकान में रहत रहे। अभी सुशासन त्योहार में सब आवेदन भरत रही ने, चिट्ठी लिखत रही, तो मैं भी गया और वहाँ में आवास पर चिट्ठी लिखे तो रोजगार सहायक मोर घर में आके मोर सर्वे करी से। एकर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ सरकार ला, विष्णुदेव सहाय के बार बार नमन करत हूँ। मैं प्रणाम करत हूँ कि मोला आवास के सर्वे में भाग मिले है। नाम कमलाबाई है। मैं ग्राम सीता गांव के निवासी हूँ। मोला प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोला आवास मिलीस। ओ में पहली किस्ती मिलीस मोला 25,000, दूसरा किस्ती मिलीस मोला 45,000, तीसरा किस्ती मिलीस मोला फिर से 45,000 और प्लास्टर होए के बाद में मोला 15,000 मिलीस। मैं यहाँ 3 कमरा के घर बना हूँ और मैं यहाँ पक्की घर में रहत हूँ। एकर कारण से मैं विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत नमस्कार करत हूँ, आभार व्यक्त करत हूँ। धन्यवाद। बधाई आप मन ला। धन्यवाद। नवा घर बार धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँ आज कई ठन मांग आई से, तो एक तो सीता गांव उप स्वास्थ्य केंद्र है, तोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यूनियन बर मांग है और ये आसपास के कई गांव के लिए काम आई। तो वहाँ के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ओकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में यूनियन कराबो और यहाँ के हाई स्कूल के भी हायर सेकेंडरी में यूनियन के आप मन के मांग है, ओला भी हायर सेकेंडरी में यूनियन करबो। और यहाँ जिला मुख्यालय में छात्रावास निर्माण के भी आवश्यकता है, ओकर भी आप मन के मांग है, ओला भी करबो। मोहल्ला में बस स्टैंड की मांग है, ओला भी करबो। और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में बिजली के ठीक से व्यवस्था हो, एक इलेक्ट्रो 132 केवी के सब स्टेशन के भी मैं आज घोषणा करत हूँ, ओकर भी स्थापना हुई तो इस क्षेत्र में बिजली के व्यवस्था सब अच्छा हो जाए। रायपुर में मल्टी लेवल पार्किंग से शास्त्री चौक से होकर अंबेडकर अस्पताल तक स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा। 7 साल से अधूरे स्काई वॉक के निर्माण को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार ने पुरानी ड्राइंग डिजाइन पर ही बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत पैमाने पर काम भी हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोक दिया था। कांग्रेस पार्टी ने स्काई वॉक के काम को रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप किया था। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी
उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। आदेश जारी हो गया। लगभग 1.5 लाख से अधिक पेंशनर और उनके परिजन इससे लाभान्वित होंगे। 3% की वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से ये इतने सारे परिवारों को बड़ा लाभ और राहत विष्णुदेव साय जी की सरकार में मिली है। जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पकड़ा जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कठोर कार्यवाही होगी। कानून व्यवस्था को खिलवाड़ करने वाले, समाज में इस तरह की विकृति पैदा करने वाले, समाज को बिगाड़ने वाले लोगों को, असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा और छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, अमरजीत भगत किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आज तो जिस प्रकार से देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाने का काम आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जिस बात को मैं बार बार कहता हूं, जब राष्ट्रहित का काम होता है, जनहित का काम होता है, देश आगे बढ़ता है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उन्हें लगता है देश की जनता को अभाव में रखो, देश को कमज़ोर रखो। ये उनकी मानसिकता और सोच है जो बार बार उजागर होता है। इन्हें राष्ट्रहित, जनहित, राज्यहित से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है और इसकी सोच भी कभी इनके नहीं रही है। तो ये इनके कामों से, इनके कृत्यों से, इनके बयानों से बार बार ये जाहिर होता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज द्वारा एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेमेतरा के सहयोग से 15 मई से 19 मई तक बेमेतरा के एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल में छत्तीसगढ़ स्टेट मिनी सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का शुभारंभ जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेमेतरा के सीईओ विनीत राजौरिया एवं विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश शतरंज संघ के महासचिव विनोद राठी उपस्थित थे। गौरतलब है कि सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जिलाधीश रणबीर शर्मा ने मां सरस्वती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात शतरंज की चाल चलकर राज्य मिनी सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर शतरंज प्रेमी एवं शतरंज के खिलाड़ी रह चुके मुख्य अतिथि जिलाधीश रणवीर शर्मा ने शतरंज को बौद्धिक, मानसिक एकाग्रता व धैर्य का खेल बताया और भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए आयोजन के लिए प्रदेश शतरंज संघ एवं एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेमेतरा की सराहना की। इस मौके पर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने नन्हे प्रतिभागियों के साथ मैच खेलकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विनीत राजौरिया ने भी भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी और वहीं विशेष अतिथि विनोद राठी ने आयोजन संबंधित जानकारियां दी। सभी अतिथियों का स्वागत प्रदेश शतरंज संघ के पदाधिकारियों एवं आयोजन समिति द्वारा किया गया। चैंपियनशिप में अंडर 7, 9 एवं अंडर 11 के 2 बालक एवं 2 बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए किया जाएगा। सभी चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। चैंपियनशिप में उच्च स्तरीय सुविधाएं खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही है। 15 एवं 16 मई को अंडर 7, 9, 11 आयु वर्ग में आयोजित स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के कुल 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बीजापुर, जगदलपुर, कोंडागांव, बेमेतरा, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कांकेर, महासमुंद, बलौदाबाजार जिले के शतरंज खिलाड़ी शामिल है। खिलाड़ियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार स्विस लीग पद्धति से 7 चक्रों में मैच खेला जाएगा। स्पर्धा के मुख्य निर्णायक फीडे आर्बिटर रॉकी दिवांगन है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की ओर से मुख्य अतिथि जिलाधीश रणबीर शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति के सदस्य तुलसी सोनी एवं आभार प्रदर्शन प्रदेश शतरंज संघ के सह सचिव ईश्वर सिंह राजपूत ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश शतरंज संघ एवं आयोजन समिति के शेख लतीफ, सुबोध कुमार सिंह, अनिल शर्मा, चित्रांश अग्रवाल, हर्ष शर्मा, शुभम भंसोने, आकांक्षा जैन, इम्तियाज मेमन, विक्रम सिंह, चंदन विश्वकर्मा मौजूद थे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मैं उच्च न्यायालय को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश की मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भाजपा को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी और अपना राष्ट्रवाद साबित करना चाहिए था। वह ऐसे व्यक्ति को क्यों बचा रही है? भाजपा को माफी मांगनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को उसके पद से हटा देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम से सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय और जनता को मूर्ख बनाने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई मंत्री जैसे पद में बैठे हुए कोई व्यक्ति अगर हमारी देश की बेटी सोफिया कुरैशी को और आतंकवाद की बहन अगर कोई बताता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने सीधा एफआईआर करने का निर्देश दिया। लेकिन बेशर्मी का हद हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए और राष्ट्रवाद का परिचय देना चाहिए। आखिर उन्हें क्यों बचा रही है, हमारा सबसे बड़ा सवाल है। क्या यही राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का? क्या यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है? एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दो, दूसरी तरफ आप देश की बेटियों को गाली दो। मतलब ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए और इस तरह के मंत्री को पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking.
Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Koka Kurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिला पुलिस ने कोतबा में एक विशेष जांच अभियान चलाया, जिसमें अवैध रूप से रह रहे 23 प्रवासियों की पहचान कर ली गई। इन प्रवासियों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र शामिल थे। पुलिस ने मकान मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने किराएदारों का पूरा विवरण और पहचान दस्तावेज थाने में जमा करें, ताकि किराएदारों का सत्यापन किया जा सके और उन पर निगरानी रखी जा सके। अभियान को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधों की रोकथाम करना है। यदि मकान मालिक किराएदारों की जानकारी थाने में जमा नहीं करता है या यदि कोई किराएदार किसी अपराध में शामिल पाया जाता है, तो मकान मालिक के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जशपुर जिले में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की तलाश में एक सघन जांच अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत आज सुबह कोतबा नगर पंचायत में पुलिस की टीम वहां सुबह पहुंची और 23 संदिग्ध लोगों को बुलाया गया। उनके दस्तावेज वेरीफाई किए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड एवं आधार से वेरीफाई किया जा रहा है, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। साथ ही इसके पूर्व में भी जशपुर जिले में जशपुर शहर के बेलपहाड़ में, बटाई केला, पोंगरो और कुनकुरी में भी इस तरह का अभियान किया जा चुका है। साथ ही मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी कि अगर कोई मकान मालिक अपने किराएदार के बारे में सूची नहीं देता है तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने निर्देशित किया था, जिसके तहत कार्रवाई की गई। आने वाले दिनों में इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ जो सघन अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, जशपुर जिले में भी इसे और तेज किया जाएगा। नेहरू नगर अंजोरा बाईपास रोड NH 30 पर स्थित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग के छात्रों ने 10वीं और 12वीं की CBSE बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग में अध्ययनरत कक्षा 10वीं के छात्र निहाल सिंह राजपूत 94% तथा अंकिता देवांगन, नव्या सिंह पवर व काव्यांश राम टेके ने 91% अंक प्राप्त कर शाला को गौरवान्वित किया है। वहीं कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय की तमन्ना पाहुजा ने 95%, मिथिलेश साहू ने 87%, साक्षी जैन ने 86% अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 12वीं के वाणिज्य संकाय के शाश्वत भारती ने 86%, मानसी निषाद ने 85%, लीना रेड्डी ने 84% अंक प्राप्त कर शाला को गौरवान्वित किया है। इस साल हमारे 10th एंड 12th बोर्ड के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। This year the students' performance is quite better as compared to the last year. Students have shown their dedication, their preparation. This year our students are doing very well result and they performed very well because of their performance, their discipline and their practices. They come to extra classes and हमारे स्कूल में हमको बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट दी है लर्निंग के लिए और हमारे टीचर्स ने हमको हर एक स्टेप्स में मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, इसलिए ये हो पाया। आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है और ट्राई करना है कि आप फोकस करो पढ़ाई पे। यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव है, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम जब भी डाउट पूछते हैं ऑन द स्पॉट क्लियर करते हैं। मैं स्कूल के मैनेजमेंट से बहुत खुश हूँ। जैसे मैं क्लास 1 से इसी स्कूल में रहा हूँ, तो मेरी जो सारी टीचर्स है बहुत अच्छे से बातचीत होती है और जो भी डाउट्स है वो टीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। मेरी इस जर्नी में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, मुझे जब भी मेरे डाउट्स से बहुत क्लियर किया है। ये स्कूल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है। उनके गाइडेंस के कारण हमने इतना परसेंट ला। इतनी आसान नहीं थी, मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। टीचर्स ने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती थी मैं उनसे गाइडेंस ले सकता था। उन्होंने जब एग्ज़ाम का टाइम आया तब एक्स्ट्रा क्लासेस ली, सारी सब्जेक्ट्स में हमारी हेल्प की। चाहे वो हमारी मैथ्स के टीचर हो, हिंदी के टीचर हो, सारी टीचर ने हर सब्जेक्ट में हमारी मदद की। स्कूल का हमेशा सपोर्ट रहा, स्कूल ने हमें हमेशा मदद की और जब भी किसी भी प्रकार की हमें प्रॉब्लम आती थी तो हमारे टीचर्स वहाँ पर हमेशा रहते थे। कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। सभी स्कूलों की तर्ज पर हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी सफलता का परचम उच्च अंक प्राप्त कर लहराया है। कक्षा 10वीं और 12वीं में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों में काफी उत्साह नजर आया। शाला पहुंचे विद्यार्थियों ने अपने अपने अनुभव मीडिया के समक्ष साझा किए। मैम मेरा नाम लीना रेड्डी है, मैं क्लास 12th में हूँ एंड मैंने क्लास 12th में 84% स्कोर किया एंड हमारे स्कूल ने हमको बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट दी है लर्निंग के लिए और हमारे टीचर्स ने हमको हर एक स्टेप्स में
मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है, हमको सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए हैं, हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखे जिनमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जिसकी वजह से हमने इतने अच्छे स्कोर्स किए हैं। मेरा नाम तमन्ना पहुँचा है। मैं क्लास 12 साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरे 97% आए हैं। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, इसलिए ये हो पाया। आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है और ट्राई करना है कि आप फोकस करो पढ़ाई पे, अपने पर्पस को पहले पहचानो, तभी आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। मैं हूँ और मेरे 87% आए हैं और यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव है, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम जब भी डाउट पूछते हैं ऑन द स्पॉट क्लियर करते हैं और मैम ने एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखी थी हमारे लिए ताकि हम डाउट्स पूछ सकें, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मेरा नाम काव्यांश शामटेक है और मेरे 10th बोर्ड में 92% आए हैं। मैं स्कूल के मैनेजमेंट से बहुत खुश हूँ। जैसे मैं क्लास 1 से इसी स्कूल में रहा हूँ, तो मेरी जो सारी टीचर्स हैं बहुत अच्छे से बातचीत होती है और जो भी डाउट्स है वो टीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जी, रटने से 10th बोर्ड में कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आगे अपन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉन्सेप्चुअल सवाल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। रटने से आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अगर आपको पास होना है तो बिल्कुल आप रट सकते हो, पर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको रटना नहीं चाहिए। मेरा नाम शाश्वत भारती है। मेरे क्लास 12 में 86% आए हैं और मेरी इस जर्नी में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, मुझे जब भी मेरे डाउट से बहुत क्लियर किए हैं। वो उनका मेरी स्कूल की मैनेजमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मैं हेड बॉय भी था तो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन तो भी मैंने मैनेज किया। तो स्कूल की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। पटेरा, मैं 10th हूँ। मेरा 10th में 86% है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है। उनके गाइडेंस के कारण हमने इतना परसेंट ला पाए। सोशल मीडिया से बच्चों को कितने फ़ायदे और नुकसान हैं, कैसा करना सोशल मीडिया से तो फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। वो अगर चाहें तो उनका फ़ायदा हो सकता है और ना चाहें तो उनका नुकसान। मेरा नाम निहाल सिंह राजपूत है और मैंने क्लास 10th में अपनी 95.4% स्कोर किया है। ये जर्नी उतनी आसान नहीं थी, मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। टीचर्स ने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती थी मैं उनसे गाइडेंस ले सकता था। उन्होंने जब एग्ज़ाम का टाइम आया तब एक्स्ट्रा क्लासेस ली, सारी सब्जेक्ट्स में हमारी हेल्प की, चाहे वो हमारी मैथ्स के टीचर हों, हिंदी के टीचर हो, सारी टीचर ने हर सब्जेक्ट में हमारी मदद की। स्कूल का हमेशा सपोर्ट रहा, स्कूल ने हमें हमेशा मदद की और जब भी किसी भी प्रकार की हमें प्रॉब्लम आती थी तो हमारे टीचर्स वहाँ पर हमेशा रहते थे। और हम जितने स्कूल में बहुत ही सपोर्टिव है स्कूल में, और जितने भी लोग हैं हमारी सारी मदद करते हैं। और मैं अपने जूनियर्स को यही एडवाइस दूंगा कि 10th क्लास उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो और साथ ही साथ में आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, आप थोड़ी सी अगर हार्ड वर्क रखते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्लास में। उच्च अंक प्राप्त कर शाला का गौरव बढ़ाने वाले विद्यार्थियों का हौसला अफजाई भी शाला प्रबंधन के द्वारा किया गया। शाला प्रबंधन के द्वारा सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गई है। अमृता मिश्रा है, मैं यहाँ पर बायो और फिजिकल एजुकेशन की टीचर हूँ। इस साल हमारे 10th एंड 12th बोर्ड के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी तरफ से, हमारी पूरे स्कूल और मैनेजमेंट की तरफ से हम इन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। Myself Harbinder Kaur Sandhu, Academic Coordinator, teaching chemistry in class 11th and 12th. This year the students' performance is quite better as compared to the last year. Students have shown their dedication, their preparation, and they have attempted their board exams very nicely. I greet each one of them and hope for the best in the future. My name is Rinku Sharma. I am taking PGT Mathematics 10th and 12th board. This year our students are doing very well result and they performed very well because of their performance, their discipline and their practices. They come to extra classes regularly and they have done this year. They have done very well done as a result and they performed very well. Congratulations to all our management and our teachers are always support to them. Thank you so much. बहरहाल ACN न्यूज़ भी सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से करता है। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।